बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का जो हमारा दर्स है या जो मौजू है दर्स का, वो दरअसल कल अपलोड होना था और जिसका हमने अपने फेसबुक पे भी अनाउंस किया था और व्हाट्सएप पे भी किया था। लेकिन वो दर्स रिकॉर्ड हुआ और माशाल्लाह काफ़ी तफसीली दर्स रिकॉर्ड हुआ, चूँकि उसमें हमने रद्द पेश करना था एक मौसूफ यूट्यूबर और सैयद जवान नकवी साहब के फॉलोअर या शागिर्द या करीबी या जो भी आप कह लें, जो कि हमेशा उनके चैनल पे अगर आप विजिट करें तो सिर्फ आपको एक ही किस्म का मवाद मिलेगा। कभी सैयद जवान नकवी साहब की वजह से किसी उलमा में से किसी का रद्द, कभी किसी का, कभी कुछ, यानी एक ही सिर्फ उनका मौजू है, वो दफ़ाए उस्ताद मोहतरम है, जो उनका हक भी है। उन्होंने एक वीडियो परसों कहीं अपलोड की थी जो मुझे नहीं पता चला, और चूँकि शायद मेरे पास उनके नोटिफिकेशन नहीं आते, तो मुझे किसी ने वो लिंक शेयर किया था कि जनाब ये एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें नाम तो आपका है थंबनेल पे, अली रूहानी के 4 सवाल, ये थंबनेल आप देख भी रहे होंगे, और साइड पे तस्वीर भी आपकी है और उन मौसूफ की अपनी है और उनके उस्ताद मोहतरम की है। लेकिन इस वीडियो में आपके सवालों का रद्द करते करते किबला ढक्कू साहब की ठीक ठाक तौहीन की गई। तो जब मैंने ये उनका मैसेज मुझे मसूल हुआ किसी साहब का, तो मैंने वो लिंक प्ले किया और उसको देखा, और उसमें जब ये मौसूफ जवाब देने पे आते हैं, अभी मैं मेरी गुफ्तगू के बाद आप वो पूरी सुनेंगे उनकी वो हिस्सा सवालात के जवाबात वाला, ताकि वो बहाम ना रह जाए या यार लोग ये ना कहें कि जनाब मैंने कोई गलत बयानी किया, तो इसलिए आप खुद सुनिएगा उनकी मौसूफ की गुफ्तगू। तो वो जहाँ सवालों के जवाब देते हैं सरकार, उनका नाम है शिफा शमशीरी और उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू या इस शुमाली इलाका जात से कहीं है भारत। तो वो जवाब देते देते वो अपनी हद, अपनी हैसियत और अपनी काबिलियत से काफ़ी बाहर चले गए, काफ़ी बाउंड्री से बाहर निकल गए, और किबला मरहूम आयतुल उज़्मा अल्लामा मोहम्मद सैन नजवी आला मकामहू उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो इन जैसे तालिब इल्मों के तालिब इल्म को भी मतलब कभी शान नहीं, ज़ेब नहीं देते, जचते नहीं, इनकी हैसियत इतनी नहीं। तो हमने सोचा, फिर उसी वक्त जैसे ही मैंने वो वीडियो खत्म की, मैंने फ़ौरन इनका थंबनेल लिया, मैंने फेसबुक पे वो थंबनेल इसका शिफा शमशीरी का मैंने फेसबुक पे लगाया और मैंने ऊपर लिखा, ये भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ अपनी पोस्ट का स्क्रीनशॉट। मैंने ऊपर लिखा कि इंशाल्लाह मतलब सैयद जवान नकवी साहब के शागिर्द की वीडियो का शाफी और काफ़ी जवाब आज अपलोड किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो यहाँ पे बारिश और मौसम बड़ा ख़राब था, हमारा कल सुबह से ही नेटवर्क का बड़ा इशू था, वो अपलोड हो ही ना सकी, बार बार यूट्यूब पे अपलोड करनी, ऑपरेशन फेल लिखा आ जाना। लेकिन वो अल्लाह ताला के हर काम में जैसे कहते हैं अब यकीनन बेहतरी होती है, हिकमत होती है। उस वीडियो का अपलोड ना होना वो मेरे लिए फ़ायदामंद साबित हुआ, यानी परेशान कुन भी साबित हुआ, फ़ायदामंद भी हुआ। परेशान कुन इसलिए साबित हुआ कि जैसे वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, तो जनाब सैयद जवान नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, उनके माशाल्लाह उनसे जो ये इनका दावा है, यानी हम नहीं कहते, इनका दावा है कि उस्ताद मोहतरम जो है वो एक अफाकी शख्सियत है, इरफानी शख्सियत है, तो उन अफाकी और इरफानी शख्सियत से मुस्तफ़ीद होने वाले चंद गुंडा नुमा बंदों ने जो हाल किया हमारे उस पोस्ट पे कमेंट्स में धमकियों से, बदतमीजियों से, फ़ोन कॉल्स कर करके, जिनके पास मेरे नंबर थे, और फिर मुझे मजबूरन रात 11 बजे एक वीडियो इमरजेंसी में अपलोड करनी पड़ी कि जनाब जिस किस्म की ये बकवासियात कर रहे हैं, मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान हुआ तो जो मुखलिसीन चंद हमारे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, शफ़क़त करने वाले, वो अगर इस हमारे साथ कुछ सामने होता है तो उसके बाद मेरी फैमिली से रब्ता करें, उनके पास पूरी डिटेल है इन बदकुमाशों की जिन्होंने ये तूफ़ान बदतमीजी उठाया है और सरेआम कत्ल की धमकियाँ दी हैं, गर्दन उतारने की धमकी दी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो तूफ़ान बदतमीजी शुरू हुआ, वीडियो तो अपलोड ना हुई, लेकिन तूफ़ान बदतमीजी का सिलसिला अभी तक थम ना सका। हालांकि हमने किसके जवाब में वीडियो बनानी थी? जवान नकवी साहब के कोई बाकायदा सनद याफ्ता शागिर्द के जवाब में भी नहीं, उनके किसी रिश्तेदार के जवाब में भी नहीं, उनके एक फॉलोअर के जवाब में। और इन जवान नकवी साहब के क्या कहना चाहिए, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, चलें, जवान नकवी साहब के चाहने वालों से इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि जवान नकवी साहब के किसी फॉलोअर का भी रद्द किया जाए। और ये हमसे क्या चाहते हैं, ये दूसरे बाकी मकतब तशय्यो के अफराद से ये ग्रुप क्या चाहता है? ये ग्रुप ये चाहता है कि आप आयतुल्लाह मोहम्मद सैन नजवी ढक्कू साहब किबला की तौहीन करें, आप किसी अकाबर की तौहीन करें, हम जनाब मुंह में सीटियां डाल के, घुंघरियां डाल के बैठ जाएं और हम उफ भी ना करें। और इनकी दफा जब जवान नकवी साहब के किसी शागिर्द का भी आप रद्द करें, आपकी गर्दन से फुटबॉल खेलने की धमकी, अभी मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये इस तरह से नहीं होगा, अब मैं ये सारे स्क्रीनशॉट जनाब फॉरवर्ड करूंगा। किसी साहब ने हमें कहा है कि हमें भिजवाएं, हम जनाब इनकी तहकीक करवाते हैं और इनको इंशाल्लाह कानूनी गिरफ्त में लेके आते हैं। क्योंकि अब तंग आ गया हूं मैंने जिस दिन से ढक्कू साहब किबला के ऊपर जवान नकवी साहब का जो तज़िया उन्होंने खुतबा जुमा में दिया, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उस दिन से आज तक इस जवान नकवी साहब के चाहने वाला जो लवर्स ग्रुप है, फैन क्लब है, इन्होंने मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मैं आपको वो मैसेज सुनवा नहीं सकता,
मैं आपको पढ़ के बता नहीं सकता कि जो मेरे और मेरी फैमिली के मतलब ये मुझे मैसेज करते हैं, मुझे आज तक इस तरह के घटिया मैसेजेस किसी गाली, हालांकि मेरा सारा 400 वीडियोस आप उठा के देख लें, 400 होने वाला है, सारा नुसैरी मलंगियत और गालियत के खिलाफ। शहरयार आब्दी साहब के रद्द किया हमने जवाहर नकवी साहब की फेवर में, इम्तियाज काज़मी साहब का रद्द किया जवाहर नकवी साहब की फेवर में, बाकियों का रद्द किया जवाहर नकवी साहब की फेवर में, और जिनका रद्द किया उनके चाहने वालों ने आज तक इस तरह का तूफान बदतमीजी नहीं उठाया जो जवाहर नकवी साहब के बज़ाहिर नाम नेहाद पढ़े लिखे और जनाब बड़े कोई इंटेलेक्चुअल्स किस्म के चाहने वालों ने तूफान बदतमीजी उठाया हुआ है। तो किस्सा मुख्तसर आज की इस वीडियो में हम तो बाज आने वाले नहीं हैं, हमारी बात हो हमें गालियां देता वो शफात शमशीरी, हम पे जुमले कसता, खैर थी, लेकिन उसने ढक्कू साहब जैसे शख्सियत के हवाले से जो लफ्ज कहा भी आप भी सुन लें और मैं भी आपको बताता हूं, जो एक मुझे यहाँ पे चुभा जाके और हर उस बंदे को चुभेगा कि जिसने ढक्कू साहब फिल्म से इस्तेफादा इतना सा भी किया हो। ये शख्स शफात शमशीरी कहता है अपनी इस वीडियो में कि हकीकत यह है कि ढक्कू साहब उस लेवल के आलिम नहीं थे जिस लेवल के उनको बनाकर पेश किया या जिस लेवल के वो खुद बने फिरते थे, जो उसका मफहूम है आप सुन लीजिएगा। तो बहरहाल अब बजाय इसके कि मैं पहले आपको उसका क्लिप सुनाऊं शफात शमशीरी का, आप ये जरा चंद स्क्रीनशॉट मुलाजा फरमाइए जिसमें से ये शाकिर अली मुस्तफ़ाई बंदा है, इसका आप कमेंट पढ़ें। ये एक कमेंट है और ये 4-5 कमेंट्स में से सबसे रीजनेबल कमेंट है जो हम पेश कर सकते हैं स्क्रीन पर, आगे आप खुद समझदार। ये इसकी आईडी और इसका वो देखें आप, ये सरेआम बंदा सर से फुटबॉल खेलने की बात कर रहा है। ये वही बात है जो तालिबान करते होते हैं या जैसा अमल तालिबान करते हैं जी, तारीख हुआ है, ये वही धमकी ये हमें दे रहा है। इसके बाद आप आगे चलिए, दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये कोई असदुल्ला रूई साहब हैं जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं अपलोड कर दूंगा, मेरा जाना कुछ नहीं, आपका बचना कुछ नहीं, रहना कुछ नहीं। इसके बाद आगे बढ़िए, ये जनाब कुछ सैयद साहब हैं, सैयद इशरत अब्बास साहब जो डिजिटल क्रिएटर हैं और शायद जवाहर नकवी साहब के इदारे से उनकी पोस्टर शोस्टर बनाने से ये बंदा मुंसलिक हो, शायद, मुझे नहीं पता, वैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी आप आईडी विजिट करेंगे तो वो जवाहर नकवी साहब के ही, ये शाकिर अली मुस्तफ़ाई की कर लें, किसी की इनमें से कर लें। तो ये इशरत अब्बास साहब की तरह जुबान मुलाजा फरमाएं, ये लितर मारने के चक्रों में फिर रहे हैं, ये आप कमेंट पढ़ लें इनका। ये तो अभी उशरे शेर भी नहीं है, बदतमीजी, ये मैंने आपको बताया सबसे सुलझे हुए कमेंट है जो हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, अब एक तरफ हमारे साथ ये, दूसरी तरफ हमारी जो मरकजी नाज़िरुल अमूर हैं उनकी आईडी मोहतरमा खतीजा हुसैन नामी आईडी, और दूसरी जो खवातीन हैं, सबसे पहले तो ये तोहमत लगाते हैं कि वो आईडीज मेरी हैं, ठीक है जी। फिर ये जब उस तोहमत से ये साबित नहीं कर पाते, फिर उनसे जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लीजिएगा जाके इनकी आईडी विजिट करके। तो कहने का मकसद ये है मेरे मोहतरम नाज़रीन सामीन के, मेरे उस्ताद मोहतरम से दरखास्त है कि जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब, हम तो आपके चाहने वाले उस वक्त भी थे कि जब आपसे और मेरी और आपकी कुछ शनासाई भी नहीं थी, सलाम दुआ भी नहीं थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते थे कि आपके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप देवबंदी नहीं है लेकिन आप पे देवबंदियों की छाप लग रही है, आपके साथ शहरयार आब्दी साहब ज्यादती कर रहे हैं, इल्मी तौर पे आपको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो हम तो उठे और मैदान अमल में आए और जिस चीज़ को हमने गलत समझा उसको गलत कहा, जिसको ठीक समझा उसको ठीक कहा। तो मोहतरम सैयद जवाहर नकवी साहब, मुझे ये बताइए, मैं ये कैसे मान जाऊँ कि शफात शमशीरी को आम नतू खैरा हो तो और बात है, शफात शमशीरी हो गया, मौलवी स्नैन हो गया जनाब, जो मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी किबला मरहूम का पीछा नहीं छोड़ रहे, सिर्फ इसलिए कि उनकी दाल गलती नहीं, चूंकि जो जवाहर नकवी साहब आपने लफ्ज अदा किए हैं ढक्कू साहब के बारे में, जिनको मुझ समेत उनके चाहने वाले समझते हैं कि थोड़ी ज्यादती हो गई, तोहमत हो गई। अब जब तक ये आपके चचेरे जो हैं, चाहने वाले जो हैं, लाडले जो हैं, जब तक ये ढक्कू साहब को डिग्रेड नहीं कर देंगे और साबित नहीं कर देंगे कि ढक्कू साहब मदूद सोच का बंदा था, ढक्कू साहब जनाब इस काबिल नहीं था, इस लेवल का आलम नहीं था जितना बना फिरता था, जैसा इसने शमशीरी ने कहा जी। और ढक्कू साहब जनाब जो है अखबारी ज़हन के थे, ढक्कू साहब अपने लिए गलूब पसंद करते थे। जब तक आपके चाहने वाले अब इस चीज को, चूंकि अगर ये इस चीज को साबित ना करें और ढक्कू साहब को डिग्रेड ना करें, तो फिर आपके उस खुतबा जुमा के जो ढक्कू साहब का तनकीदी पोर्शन है जिसपे आपने थोड़ी सी तनकीद फरमाई है, उसके ऊपर लोग आवाजें उठाते रहेंगे। अब इनके हाथ एक गेम आ गई है, उस दिन के बाद एक मौजू आ गया है, एक खेलने की चीज आ गई है। जवाहर नकवी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप हमारे लिए हमेशा काबिल एहतराम रहे और रहेंगे इंशाल्लाह। इन नतू खैरों की धमकियों से हम डरने वाले नहीं, ना इनकी वजह से आपकी इज्जत करते थे और ना इनकी गुस्से या दुश्मनी की वजह से हम आपकी इज्जत करना छोड़ेंगे। हमारे साथ जो आपका इज्जत और एहतराम का बायमी रिश्ता है इंशाल्लाह रहेगा। जिन चीजों से आपसे इत्तफाक है, जिन चीजों पर खिलाफ है, सैयद जवाहर नकवी साहब आप, उस्ताद मोहतरम, और आगा नवीद रजा अवान साहब आप दोनों शख्सियात गवाह हैं। नवीद रजा अवान साहब, आपको याद है कि 2 फुट के फासले पे मैं और सैयद जवाहर नकवी साहब जब आपस में गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, तो मैंने ये उनसे कहा था, मैं भी कुरान पे हलफ देता हूं, आप भी दें, मैंने उनके मुंह पर कहा था कि उस्ताद मोहतरम, आपके सारे नजरियात से मैं मुतफिक नहीं, कुछ जगह इख्तलाफ भी रखता हूं। तो किबला ने, सैयद जवाहर नकवी साहब ने हंसकर मुस्कुरा कर कहा था कि जनाब ये आपका हक है, यानी इतनी आला ज़र्फी का उन्होंने सबूत दिया था। और ये खुद सैयद जवाहर नकवी साहब भी शाहिद हैं, गवाह हैं, मेरे इन अल्फाज के आगा नवीद रजा अवान साहब भी गवाह हैं, जिन्होंने मुझे वो विजिट कराया, जिन्होंने मुझे फोन करके दावत दी थी कि उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात करानी है, आपसे जनाब मिलना चाहते हैं हम, आप तशरीफ लाइए। ये वो नवीद भाई हैं, हमारा इनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे अजीजों, मुझे ये बताइए कि मैंने इतना इनका दफा किया कि जितना दफा ये मौलवी स्नैन, ये शमशीरी, ये फलाना, ये ढिंगना, ये दोबारा भी आ जाए तो नहीं कर सकते। मेरी वीडियोस मौजूद है, मैंने गुस्से में वो भी डिलीट नहीं की, और कोई होता तो डिलीट करता कि यार मुझे कितने नफलों का सवाब है भाई, जिनके दफा में वीडियो बना रहा हूं उनके चाहने वाले तो मेरे ऊपर चढ़ दौड़े हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, फुटबॉल खेलने की जनाब धमकियां दे रहे हैं मेरे सर के साथ जी। तो मैंने तो डिलीट नहीं की, क्योंकि जो हक है वो हक है।
मैं सैयद जवाहर नकवी साहब के ना इनकी वजह से इज्जत करता था, तो ना इनके खौफ से या इनके बोझ में मैं सैयद जवाहर नकवी साहब के बिला वजह खिलाफ हो जाऊंगा। ऐसी बात कोई भी नहीं है। हम ऐसी शख्सियत परस्त बंदे नहीं है। हम डकू साहब जिनकी वजह से हम आज शीयत में बैठे हुए हैं अल्लाह ताला की अता के बाद, हम उनसे खिलाफ कर गए थे। हमने उनसे कहा था कि किबला जुमला या अली मदद में न भी गलतियां भी हैं, चूल की सीधी नहीं, फिर भी जायज है। कैसे कैसे जायज हो गया? और आज भी इस मौके पर कायम है। तो जहां इल्मी इख्तिलाफ जिस शख्सियत से होगा हम करेंगे। बाकी तुम लोग अगर ये समझते हो ना, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा। तुम लोग अपनी इल्मी औकात जाहिर कर रहे हो मेरे अजीजों, मेरा क्या जा रहा है? तुम लोग बता रहे हो कि सैयद जवाहर नकवी साहब जैसी इरफानी और रफाकी शख्सियत से तुमने ये सीखा है, ये सबक लिया है उनसे, उनके हिल्म से, उनके इल्म से, ये तुम्हारे से आया। मैं तो फिर यही कहूंगा ना मेरे अजीजों, आप बताइए। तो ये अब देखें, अभी एक और आप देखें जरा, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं। ये आज इसकी वीडियो अपलोड हुई है मौलवी स्नैन की। अब बताइए मैं कैसे मान जाऊं कि जवाहर नकवी साहब, शफा शमशीरी, मौलवी स्नैन, अबुल हसन अलवी, यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं मेरे अजीजों, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। मैं जिन दिनों जवाहर नकवी साहब के दफा में वीडियोस बना रहा था ना, मैं उन दिनों जॉब करता था और मेरी 12-14 घंटे की ड्यूटी के बाद मेरे पास, अभी आप अक्सर मेरी वो वीडियोस देखें, उसी तरह मैंने कोट पहना हुआ है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, सर पे टोपी ली, बफर लिया और आ गया। मेरे उस वक्त ना इतने सब्सक्राइबर थे और 50, 60, 70, 80, 100 से ज्यादा व्यूज भी नहीं थे। मेरी अगर वीडियो, गुमनाम बंदे की वीडियो सैयद जवाहर नकवी साहब तक पहुंच सकती है कि जनाब ये आपके हक में वीडियो बना रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जो जामिअतुल उर्वतुल वुस्का में जिसका शफा शमशीरी का आना जाना है, जो इनके लिए वहां पे कंपेनिंग भी करता है, सारा कुछ करता है, इसकी वीडियो जवाहर नकवी साहब तक नहीं पहुंचती होगी? आप बताइए, मौलवी स्नैन की नहीं पहुंचती होगी? मुझे ऐसा बंदा जो ना कभी उनसे मिला, ना शनासा, ना वो मुझसे शनासा, मेरी वीडियोस उन तक के लिए पहुंच गए कि जनाब ये कुरबानी उठाया, ये आपके हक में वीडियो बना रहा है। तो इनके अपने जो रुफका हैं, बच्चे हैं, शागिर्द हैं, चाहने वाले हैं, इनकी वीडियोस के बिला जवाहर नकवी साहब तक नहीं पहुंचती होंगी। चले मैं मानता हूं नहीं पहुंचती, जो उनके करीबी को 2-4 नाम मुझे भी याद है, उन तक नहीं पहुंचती होगी। इम्पॉसिबल कि उन तक ना पहुंचती हो। लेकिन जब आप उनसे शिकायत रजिस्टर कराएंगे, उनसे शिकवा करेंगे, तो वो आगे से आपको कहेंगे आगा साहब हर बंदा आजाद है, अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते। अच्छा, तो इधर भी तो हर बंदा आजाद है। इधर फिर जब इल्मी रद्द करने को बंदा आता है, तो ये आपका ग्रुप जो पूरा है, ये कत्ल करने की धमकियां, इससे लूटने की धमकियां, मैंने आपको कहा मैं आपको बकवासियात वो दिखा नहीं सकता जो फैमिली के मतलब इन्होंने की। तो इधर भी तो हर बंदा आजाद है, फिर इसकी दफा आपको क्या हो जाता है? फिर इसकी दफा मरने मराने पर आप क्यों आ जाते हैं? तो किबला सैयद जवाहर नकवी साहब, मेरी आपसे दस बदस्ता गुजारिश है कि आपको मुतनाज़ा बनाने में, आपका प्याम जो पाकिस्तान में मतलब मुतनाज़ा बन के रह गया है कई हवालों से, उसमें आपके मुखालिफिन का किबला कम आता है। और इन जैसे ये जो कंटूटे टाइप आपके चाहने वाले यूट्यूबर बैठे हैं या फेसबुक पे, इनका हाथ ज्यादा है। यकीन कीजिए, नादान दोस्त से कहते हैं अकलमंद दुश्मन बेहतर, ये वो साहब हो रहा है किबला। हम जैसों को आपकी हमायती की सबसे निकाल के सामने लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। इसी से भी आपको अंदाजा नहीं होता कि ये क्या चंद चढ़ाते फिर रहे हैं। यानी किबला सैयद जवाहर नकवी साहब से इल्मी इख्तिलाफ करने वाला को बुजुर्ग से बुजुर्ग आलिम दीन क्यों ना हो, ये चढ़ दौड़ते हैं। और किबला सैयद जवाहर नकवी साहब के शागिर्द से इल्मी इख्तिलाफ करने वाला अली रूहानी हो, तो ये उस पर भी चढ़ दौड़ते हैं। ये कैसी अदालत है, कैसा म्यार है, कैसा इंसाफ है? किबला सैयद जवाहर नकवी साहब, हम आपसे इल्तमास करते हैं कि आप एक दर्स, एक खुतबा, एक लेक्चर, वो अपने इन चाहने वाले सोशल मीडिया के जो चाहने वाले एक्टिविस्ट हैं आपके, इनके नाम एक बयान करवाएं या खुतबा जुमा में बयान करें और इनको समझाएं कि इल्मी बातों का इल्मी तरीके से रद्द करें। दम हम है तो इल्मी बातों को इल्मी तरीके से रद्द करने के लिए अगले को चैलेंज मारें, अपने सीनों में वुसअत पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। ये मेरी आपसे इल्तमास है। अब आप वो शफा शमशीरी की ये गुफ्तगू मुलाजा फरमाएं, उसके बाद मुख्तसरन हम उसके सवालों के जवाब भी देंगे जो उसने जवाब दिए, यानी जवाबुल जवाब जो उसने जवाब दिए उसके ऊपर उसको जवाब देंगे और एंड पे उसके लिए 2-3 सवाल मजीद छोड़े जाएंगे। आइए आप समाप्त करते हैं। चूंकि तजिया उनका है, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया उनके जो सवालात थे अली रूहानी साहब के, तो जहां तक मुझे उनके जो सवालात थे जो मेरी तहकीक के हवाले से है, मैं चाहता हूं कि वो सवालात भी आपके सामने जो है बयान करूं और साथ साथ जो जवाबात मेरी समझ में आई, उनकी जो बातें थी, उनके जो सवालात थे वो भी अर्ज करता चलूं। सबसे पहले उन्होंने जो सवाल किया है कि उस्ताद मोहतरम से जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने आयतुल्लाह हुसैन नजफी साहब के हवाले से ये कहा, नजफी साहब गालियों के खिलाफ लड़े लेकिन अपने लिए गुलू को पसंद करते थे। यह पहला सवाल उन्होंने उठाया है कि उस्ताद मोहतरम से जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने अल्लामा हुसैन नजफी साहब के हवाले से ये कहा कि उन्होंने गुलू के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जंग लड़ी लेकिन अपने बारे में गुलू वो पसंद करते थे। तो यहाँ पर अली रूहानी साहब ये कह रहे थे कि मैं खुद इस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ, हत्ता कि मुझे भी उन्होंने, जब मैंने उसकी दस्तबोसी करने की कोशिश की तो उन्होंने ये भी करने नहीं दिया और वो बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करते थे। तो आपने कहाँ से ये चीज लिया कि वो अपने बारे में गुलू पसंद करते थे? तो जहाँ तक मुझे समझ में आई कि आयतुल्लाह हुसैन नजफी साहब की जो हिस्ट्री है, उन्होंने पाकिस्तान में कुछ अरसा पढ़ा, इंडिया में कुछ अरसा पढ़ा, कुछ उलमा से पाकिस्तान में इस्तिफादा किया और नजफ अशरफ के अंदर वो फ़कत और फ़कत 6 साल वहाँ पर रहे और इनमें से 2-3 साल उन्होंने मुख्तलिफ दुरूस खारिज में उन्होंने शिरकत की, फ़िक़्ह के दर्स खारिज में, कलाम के दर्स खारिज में उन्होंने शिरकत की। मुख्तसर अरसे के अंदर वो वापस पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने रिसाला लिखा और उनके जो किताबें हैं उनके टाइटल्स के ऊपर आप देखेंगे तो समाहतुश शेख, आयतुल्लाहुल उज़्मा और नाइब इमाम ज़माना और इस तरह के अलक़ाबात उनकी किताबों के टाइटल्स के ऊपर आप देखेंगे कि अगरचे वो
वो एक अल्लामा थे, एक आलिम दीन थे, एक अच्छे आलिम दीन थे, उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन वो इस लेवल की शख्सियत नहीं थे जिस लेवल की वो एक तो बनाकर पेश की गई और उन्होंने मना नहीं किया और खुद को आयतुल्लाहुल उज़्मा और इस जमाने में नाइब इमाम ज़माना का लक़ब उनको दिया गया। उनकी किताबों के टाइटल्स के ऊपर आप देख सकते हैं, उनका जो रिसाला अमलिया है 2 जिल्दों में है, उसके अलावा उनकी जो किताबें तसनीफात हैं, उनके जो किताबों के टाइटल्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं उनको कितने बड़े बड़े अलकाबात उनको दिए गए हैं। और उनके मुकाबले में आप देखेंगे कि सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने 15 से 20 साल दर्स से खारिज लिया, ईरान के अंदर उलमा के महज़र में रहे, अजीम फुक़हा के से उन्होंने दर्स से खारिज हासिल किया, लेकिन उनकी किताबों के ऊपर फ़कत और फ़कत सैयद जवाद नकवी लिखा जाता है। हत्ता कि जब अल्लामा लिखा जाता था, शुरू में लिखने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने मना फरमाया कि मैं अल्लामा नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी तालिब इल्म ही रहूँगा, लिहाजा मेरी तसनीफ़ात के ऊपर या मशरब नाब के अंदर या किसी भी जगह, या हत्ता कि उनकी जो वीडियो एडिट होती थी उनके टाइटल में भी अल्लामा लिखने से उन्होंने मना फरमाया। और आज जो है आप देख सकते हैं कि हर जगह सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह लिखा होता है, लेकिन इनसे जो है इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत नहीं थी, अगरचे बहुत बड़े अच्छे आलिम थे नजफी साहब, लेकिन उनकी किताबों के ऊपर उनके अलकाबात आप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने बारे में गुलू पसंद करते थे या नहीं करते थे। बाकी दस्तबोसी का जहां तक उन्होंने अली रूहानी साहब ने बात की है, तो दस्तबोसी इजहार मोहब्बत है किसी शख्सियत के साथ। आप किसी आम शख्स की भी दस्तबोसी आप कर सकते हैं, यह गुलू नहीं कहलाएगा, बल्कि उनकी शख्सियत को जिस तरह से बढ़ाकर पेश की गई और उन्होंने मना नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गुलू के जुमरे में ही आता है। और दूसरा जो एतराज अली रूहानी साहब ने किया है कि इमाम खुमैनी को वो मुर्तद समझते थे, तो कहाँ पर लिखा है कि उनको मुर्तद समझते थे? या जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने एक किताब का हवाला दिया था तो अली रूहानी साहब कह रहे थे कि वहां पर भी कहाँ लिखा था कि वो इमाम खुमैनी को मुर्तद समझते थे। मैंने उनकी वो किताब है जो उन्होंने तसव्वुफ और इरफान के बुतलान पर लिखी है, वो किताब मैंने हर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ मैंने पढ़ी है। तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तसव्वुफ के खिलाफ उन्होंने दलाइल दिए, फिर इरफान को, तसव्वुफ जो है इस्लामी जो इरफान है, इस्लामी फलसफा का जो इरफान है, उसको उन्होंने सूफियों की जो सूफियत है उसके साथ मिलाने की कोशिश की और उनको उन्होंने जिंदीक कहा, उनको मुर्तद उन्होंने कहा है इस किताब के अंदर। और फिर इसी किताब के अंदर उन्होंने जो इस जमाने के सबसे बड़े आरिफ थे और इरफानी शख्सियत थे अतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुतहरी के हवाले से उनकी किताब है सैर व सुलूक, उसका भी उन्होंने हवाला दिया है और उनको भी एक इरफानी शख्सियत डिक्लेयर किया है। और उन्होंने लिखा है कि तसव्वुफ को विलायत तकवीनी के गिलाफ में लपेट कर इसको खूबसूरत बनाकर पेश किया गया है। और हत्ता कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि विलायत फ़कीह का जो नजरिया है ये देकर और यहाँ पर विलायत मासूमीन के साथ एक फ़कीह की विलायत को मिलाने की कोशिश की है और बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये नजरिया अगर देखा जाए तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह में विलायत मुतलका के जो कायल फुक़हा में जो चोटी के फ़कीह हैं वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। और उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि विलायत तकवीनी के खोल में लपेट कर तसव्वुफ को इरफान बनाकर पेश किया गया है, यहाँ तक उन्होंने लिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने जो बात की है ये 100% दुरुस्त की है कि उनके नजरियात इरफानी शख्सियात के हवाले से और फलसफा के हवाले से जो इस्लामी फलसफा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाली इल्मी शख्सियात हैं, जिनमें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह मैं समझता हूँ इस जमाने की सबसे अजीम शख्सियत थे, उनके हवाले से उनके नजरियात इस किताब के अंदर देखे जा सकते हैं। और अगला जो अली रूहानी साहब ने बात की है, अयतुल्लाह हुसैन नजफी साहब दीन में क़दामत पसंद थे, महदूद सोच रखते थे, रवायती उलमा में से थे। तो ये एतराज किया है उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने जो अयतुल्लाह हुसैन नजफी साहब के हवाले से बात की थी कि उनके अंदर जिद्दत नहीं थी। तो वाकई उनकी तसनीफात आप देखें और उनकी अमली जिंदगी आप देखें, किसी ने उससे सवाल भी किया था जमहूरियत के हवाले से कि जमहूरियत में वोट देना कैसा है, एक इल्मी शख्सियत हराम समझती है। तो बिला तहकीक उसने ये कहा कि भाई जमहूरियत के अंदर जो वोट देने को हराम समझता है या नाजायज समझता है वो जाहिल है। उन्होंने ये जाहिल मुतलक का लफ्ज़ उन्होंने मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर वाकईन उनके उलूम के अंदर जिद्दत नजर नहीं आती, क्योंकि जो दीन का ताल्लुक है इंसान की इनफरादी जिंदगी से भी है, इज्तिमाई जिंदगी से भी है। आज के ज़माने में अगर आप देखें, कल ही एक अल्लामा साहब का क्लिप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि उनको लाकर सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह का एक अधूरा क्लिप सुनाया गया और उसने जुम्मा के अंदर खुतबे के अंदर उन्होंने वो हवाला देकर उन्होंने बयान किया कि सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मुजरिम करार दिया है और यजीद के बारे में उन्होंने सफाई पेश की है। तो ये अगर किसी आलिम के अंदर ये चीज़ें मौजूद ना हो, अगर इल्मी लिहाज से वो जदीद दुनिया के साथ वो मुतमस्सिक ना हो, अगर नजरियाती तौर पर वो जदीद दुनिया के मुताबिक ना चले, जिस तरह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन के अंदर जिद्दत पैदा की, दीन के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, तो इस तरह की शख्सियत अल्लामा हुसैन नजफी साहब नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह का जो तज़िया है अल्लामा हुसैन नजफी साहब के हवाले से, कि मैं समझता हूँ कि यह तज़िया भी उनका दुरुस्त है। एक और एतराज़ अली रूहानी साहब ने यह किया है कि सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने अल्लामा हुसैन नजफी साहब के हवाले से यह कहा कि वो अखबारी ज़हनियत के थे, और अखबारी से मुराद ये है कि जो तकलीद का मुनकर हो। तो यहाँ पर अखबारी से मुराद ये नहीं है कि जो तकलीद नहीं करता उसको ही अखबारी कहते हैं, बल्कि अखबारी खबर से है, हदीस से है, कि जो कुरान से ज्यादा हदीस को फोकस करे और हदीस से पर ही उनका जो है इन्हिसार हो। तो ये कहा जा सकता है कि यह भी अखबारी ज़हनियत का मालिक है। और अल्लामा हुसैन नजफी साहब के हवाले से उस्ताद मोहतरम का ये जो कहना था कि वो अखबारी ज़हनियत के मालिक थे, तो उनकी तसनीफात के अंदर हम देख सकते हैं, उनके इल्मी नज़रियात के अंदर हम देख सकते हैं, अगरचे उन्होंने तफसीर भी लिखी है, लेकिन उनके जो
तसनीफात हैं उनके अंदर वो जो गलबा है, अक्सर जो उलमा है जिनका फोकस अहादीस के ऊपर है, जिस तरह से जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने कई दफ़ा ये फरमाया भी है कि इस वक्त फ़िक़्ह के मैदान में भी हमारे जो उलमा हैं उनका फोकस जो है अहादीस के ऊपर है। कुरान से जिस तरह से इस्तिफ़ादा करना चाहिए फ़िक़्ह के मैदान में वो नहीं किया जा रहा है। तो ये अल्लामा मोहसिन नजवी साहब के तसनीफात के अंदर और उनकी जो तबलीगात है उनके अंदर भी ये नज़र आ रहा है। तो ये सारी बातें उस्ताद मोहतरम से जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने अपने तज़किये के अंदर की थी और खुद जो इसका जो जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने मौसूफ की गुफ्तगू समाअत फरमाई, मौसूफ का इल्मी दलाइल के साथ डक्कू साहब का रद्द करना समाअत फरमाया। मुझे ये बताइए, मैं फिर वही बात करूंगा कि जवाद नकवी साहब के साथ इल्मी इख्तिलाफ करने वाला को बुजुर्ग तरीन ही आलम क्यों ना हो, सफ़ेद दाढ़ियों वाले आलम क्यों ना हो, इनके शागिर्दान कैसा उनके चढ़ दौड़ते हैं ये किसी से डका छुपाने। लेकिन यहाँ पे अफसोस कि ये बुचुंगड़ा, ये कल का बच्चा एक मरहूम बुजुर्ग आलम दीन के ऊपर किस तरह से गुफ्तगू कर रहा है और उनके इल्मी लेवल ये गिनवा रहा है और उनके इज्तिहाद के ऊपर उंगलियां ये बच्चा उठा रहा है गिलगित में बल्तिस्तान में बैठा हुआ। तो मुझे बताइए, इसके ऊपर जवाद नकवी साहब समेत तमाम जो इनकलाबी शख्सियात हैं जी, उनकी खामोशी और उनका इसकी मजम्मत ना करना, क्या ये शख्सियत परस्ती नहीं? अपने ईमान से बताएं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं। कोई एक तो उठता जो कि इसको या हसनैन रज़ा को कहता है यार एक बंदा दुनिया से चला गया है, उसके दुनिया में होते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि उससे मोबाइल या मोबाइल कह रहा हूं मुबासा या मुनाजरा कर लो, तो अब उसकी जान छोड़ दो। एक बंदे का भी कमेंट आप देख लें, मासवाई के जो इनके मुखालिफ नजरियात के बंदे हैं उन्होंने कमेंट किए होंगे, इनमें से यानी मजा तो फिर आया कि जवाद नकवी साहब का चाहने वाला को जवाद नकवी साहब की डीपी के साथ उठ के इसकी कहे कि मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन नहीं, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे। उधर हसनैन रज़ा, उसका मैंने आज का आपको थंबनेल दिखाया, यानी किबला मरहूम हुए 40 दिन होने वाले हैं, वो लगा हुआ है और जी मैं कामतुल बरान का रद्द करूंगा। तो फिर हसनैन रज़ा मेरी ये कोई बात काट के ना हसनैन रज़ा तक पहुंचा दे, शफा शमशीरी तक पहुंचा दे और हसनैन रज़ा तक पहुंचा दे। मैं कहता हूं हसनैन रज़ा तुझे बड़ा शौक है कामतुल बरान का रद्द करने का, तो आ फिर आमने सामने लाइव बैठते हैं, 5-6 घंटे का सेशन रखते हैं। इकामतुल बरान जिन तसव्वुफ ज़दा नजरियात के ऊपर किताबें लिखने वालों के रद्द में बनाई गई है, उनकी किताबें मैं रद्द करता हूं, इकामतुल बरान का तू रद्द कर, और फिर देखते हैं कि किसके दलाइल में वजन है। यानी इकामतुल बरान में जिस तसव्वुफ की और सूफिया की मजम्मत की गई, जिन नजरियात की, फसूसुल हकम के तुम वकील हो, इब्ने अरबी के तुम वकला हो, मुल्ला सदरा के तुम वकला हो, आओ फिर बताते हैं लोगों को, अवाम को बताते हैं कि इब्ने अरबी वो शख्सियत है कि जिनकी नजर में अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं थे, बाईमान नहीं थे, लेकिन फ़िरौन मोमिन था, फ़िरौन ताइब होकर मरा था। इब्ने अरबी वो शख्सियत है, हम लोगों को बताते हैं। फिर आ ना, तुम लोग उनके वकील हो, आओ लोगों को तवील पेश करो, हम लोगों को बताएंगे कि इब्ने अरबी वो हस्ती है कि जो कहती है कि मौला अली की खिलाफत से मुतवक्किल अब्बासी खानदान की खिलाफत बेहतर है। आ ना, फिर करते हैं। मेरा तुझे चैलेंज है, तू छोड़ ये सीरीज किस्तें वार अपलोड करना, 10 घंटे 12 घंटे का एक सेशन लगाते हैं, तू इकामतुल बरान का रद्द करी, मैं जनाब फसूसुल हकम, असफार अरबा, परवाज दर मलकूत, सैर सलूक, फलाना, मैं ये सारी किताबें लेके मैं बैठ जाऊंगा और फिर देखते हैं कि कुरान वाले बैत के मुताबिक नजरियात डक्कू साहब के थे या इनके थे, जिनके थे हम बिस्मिल्लाह करके एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहले इस मौसूफ ने कहा, शमशीरी ने जनाब के, जहां तक मुझे समझ आई है, ये मौसूफ फरमा रहे हैं, आपने समाअत फरमाया कि नजवी साहब की जो हिस्ट्री है, कुछ अर्सा पाकिस्तान और इंडिया में पढ़ा, कुछ उलमाए पाकिस्तान से इस्तेफादा किया और नजफ के अंदर फकत 6 साल रहे। मुख्तसर अरसा के अंदर वो वापस आए, रिसाला अमलिया यानी तौज़ील मसाइल लिखी और किताबें लिखी, और जनाब 6 से 7 साल सिर्फ फकत नजफ में रह के, यानी इसका खुलासा ये था कि मुज्तहिद बन गए। हालांकि जवाद नकवी साहब जो है तो 15-20 साल रहे, ये इसने कहा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस मोहतरम से ये पूछता हूँ कि मुझे वो कुरान की आयत या हदीस मसूम में से कोई हदीस बताओ कि जिसमें शर्त लिखी हुई है कि जो बंदा 15-20 साल घर से खारिज नहीं पड़ेगा, 15-20 साल कौम में नहीं रहेगा, जनाब वो मुज्तहिद नहीं बन सकता, वो अहकाम शरीयत से वाकफ नहीं हो सकता, तो लोगों को वाकफ करा नहीं सकता, यानी इज्तिहाद नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताओ, ये मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ मुज्तहिदीन के इजाजतनामे चला देता हूँ जिन्होंने डक्कू साहब को इजाजतनामे दिए। तो मुझे ये बताओ कि आपकी नजर में किबला डक्कू साहब यानी मुज्तहिद नहीं थे, ठीक है? ये हसनैन रज़ा का मैं स्क्रीनशॉट भी अगली किसी वीडियो में लगा दूंगा, चूंकि अब एडिटिंग के दौरान उसको लगाना मुमकिन नहीं। ये खुद शफा शमशीरी की वीडियो में किसी कमेंट के जवाब में हसनैन रज़ा कह रहा है कि 6-7 साल पढ़ के लोग मुज्तहिद बन सकते हैं, लेकिन डक्कू साहब नहीं थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इनकी इल्मी औकात है, इनकी असलियत है, इन नाम नेहाद, जनाब मैं जवाद नकवी साहब के नाम नेहाद चाहने वालों की बात कर रहा हूँ, जो हकीकी उनके पैरोकार हैं या चलने वाले, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इज्जत का रिश्ता है। तो मैं आपसे ये चंद नाम शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे चला देता हूँ, ये देख लीजिए। ये सारे वो मुज्तहिदीन हैं, जनाब तबरेज़ी साहब हों, तहरानी साहब हों, इन्होंने इजाजतनामा दिया था इज्तिहाद का किबला डक्कू साहब को। तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर डक्कू साहब से बड़े मुजरिम ये हैं आपकी जुबान में, आपकी ऐनक से अगर देखा जाए, क्योंकि एक बंदा सहल ही नहीं था, वो मेयार पे पूरा नहीं उतरा, उन शराइत पे पूरा नहीं उतरा कि वो इज्तिहाद का दावा कर सके। इन्होंने इजाजतनामे क्यों दिए? क्या कोई सिफारिश चली थी? क्या कोई दिरमो दिनार चले थे? या डक्कू साहब ने ये कहा था मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, मुज्तहिद बनता हूँ, खुम्स इकट्ठा करता हूँ, आधा आपको भेजूंगा, आधा खुद रखूंगा, माज़अल्लाह समझाने के लिए कह रहा हूँ। किस वजह से फिर इन्होंने इजाजतनामे दिए, बताइए। दूसरी बात, आपने कहा कि जनाब डक्कू साहब जो हैं वो अच्छा, ये दूसरा जवाब है जी। अच्छा, दूसरी जगह ये बात करते हुए कहते हैं कि जनाब जो जवाद नकवी साहब ने ये कहा है ना कि डक्कू साहब गालियों के खिलाफ रहे लेकिन अपने लिए गलूब पसंद करते थे, तो वो ठीक कहते हैं जवाद नकवी साहब। क्यों? अब ये जरा इस मसूफ की दलील आपने सुनी होगी, उस पर जरा थोड़ा सा गौर कीजिए।
ये फरमाता है शिफा शमशीरी कि वो इसलिए कि डक्कू साहब अपनी किताबों में अपने लिए जो अलकाबात लिखे होते थे वो देखकर मना नहीं करते थे। यानी आयतुल उज़्मा लिखा होता था, किसी पे मुफस्सिर कुरान लिखा होता था, किसी पे समाहतुल शेख लिखा होता था, किसी पे फ़िक़्ह अहले बैत लिखा होता था। लो जी, अब इन अलकाबात की वजह से डक्कू साहब गाली हो गए अपनी जात के लिए, यानी गलू पसंद हो गए अपनी जात के लिए। अच्छा, अब मुझे ईमानदारी से मेरे सुनने वाले आप जवाब दें, और मैं शिफा शमशीरी जरा तुम भी कान खोल के, ताकि अच्छी तरह बात अंदर चली जाए, मुझे ये बताओ कि अगर महज अलकाबात की वजह से कोई शख्सियत अपने लिए गाली हो सकती है, गलू पसंद हो सकती है, तो फिर क्या ख्याल है उन अलकाबात के लिए कि जो आप उस्ताद मोहतरम को देते हैं, यानी आपसे मुराद आपके चाहने वाले। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से वो पोस्टें भी देखी हैं जिनमें उस्ताद मोहतरम को हुसैन ज़मान कहा गया, किसी पोस्ट में कहा गया हम आज के मुस्लिम बिन नकील को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या कहा जाए कि इन सारों को लेकर हम खुदा न खास्ता ये फैसला कर बैठे कि सैयद जवान नकवी साहब वैसे तो गालियों के खिलाफ आए दिन तकरीर करते हैं, लेकिन जनाब अपने लिए गलू पसंद करते हैं कि इनको रोकते नहीं। बताइए, ये कोई मेयार है? नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ये किसी का किया लेके जवान नकवी साहब, अब डक्कू साहब ने जो अपनी किताबों पे अलकाबात देखे और उनको कटवाया नहीं या मना नहीं किया या रद्द नहीं किया, अब वो सुन लीजिए आयतुल उज़्मा का क्या मतलब है। यानी आयतुल्लाह वैसे तो अल्लाह की निशानी को कहते हैं, हमारे यहाँ उर्फ़े आम में मराजिया को कहते हैं, मरजा को कहते हैं। तो जो डक्कू साहब के मुक़ल्लिदीन है, चूंकि तकलीद की एक शर्त यह भी है कि आलम होना चाहिए, आलिम नहीं, आलम, अलिफ एन लाम मीम, आलम यानी सबसे ज्यादा जानने वाला। और वो बदकिस्मती से वो जिम्मेदारी भी मुकल्लफ पे डाल दी गई है कि आप ही लबो, आप ही जाओ, आप ही देखो सब तो ज्यादा ना जो आलम केड़ा, सब तो ज्यादा इल्म वाला केड़ा। ये तकलीद के जो थोड़े से घुन चक्कर से है ना, उनमें से एक ये चक्कर है कि जी मुकल्लफ की जिम्मेदारी है, जाओ आलम तलाश करो, खर्चा पानी करो, मुल्कों फिरो। चलो आज तो टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पीछे चले जाए ना, जिससे तकलीद करनी हो पहले सैर सपाटे करे ना, पता करे, लोगों से गवाहियां ले भी इनमें आलम कौन है। खैर वो एक अलग मौजूद है। तो आयतुल उज़्मा अगर डक्कू साहब की किसी किताब पे लिखा गया तो इसमें बुराई क्या है? जो उनके मुक़ल्लिदीन है उनके हिसाब से वो आलम है, आयतुल उज़्मा है। अच्छा, किसी जगह मुफस्सिर कुरान लिखा गया तो ये फैज़ानुर रहमान 10 जिल्दों में लिखी है, क्या उन्होंने? ये झूठ है, मुफस्सिर कुरान नहीं था वो बंदा। अच्छा, किसी जगह फ़क़ीह अहले बैत लिख लिया तो अहले बैत की फ़िक़्ह के मुताबिक वो रसाला अमलिया नहीं लिखता था, साहिब तौज़ील मसाइल नहीं था। किसी जगह समाअतुल शेख लिख दिया तो इसमें क्या वो गाली हो गया समाअतुल शेख से लिखने से? खुदा के बंदों को होश के नाखुन लो। हमारे यहाँ तो इससे बड़े बड़े अलकाबात जो हैं अब वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिए जाते हैं। अब क्या बात करते हैं, यही तो वो जाहिल जो लोग एतराज उठाते हैं जनाब आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में। वो कहते हैं जी वो मासूम नहीं थे तो उनको इमाम क्यों लगाया हुआ साथ। ये उनका जाहिल पर एतराज, जहालत वाला एतराज आप क्या लें, तो आप तो उससे बहुत निचली सतह पे आके आयतुल उज़्मा लिखाने के ऊपर एतराज कर रहे हैं। तो ये आपने दलील दी है जवान नकवी साहब को डिफेंड करते हुए कि जी उस्ताद मोहतरम ने ठीक कहा था, चूंकि वो अपने लिए अलकाबात ऐसे लिखवाते थे इसलिए वो गाली अपनी जात के लिए। अब ये सुनने वाले आप फैसला करें कि अगर इस बेस के ऊपर डक्कू साहब गाली हैं अपनी जात के लिए, गलू पसंद करते थे, तो फिर जब सैर करते हैं हम कहीं हमें जनाब, अब मैं क्या आपको बताऊं, आपको मैं क्या सुनवाऊं? अगर मैं वो क्लिप लगा दूं जो मेरे पास है कि जिसमें ईरान में एक नोहा आयतुल्लाह खामनेई साहब को क्या कह रहा है, किस सस्ती से मिला रहा है या बराबर कर रहा है, तो आपके कानों से धुआं निकल आए। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, कल मैंने लगाया था जो कल रिकॉर्ड हुई थी, आज नहीं लगाऊंगा। अभी नुसरत बुखारी साहब का क्लिप जो है वो आप देख लें कि जी वो जवादी आमली साहब, संजादा आमली या जवादी आमली साहब जो है वो मुकाशफा की हालत में हर आसमान पर गए, तो हर आसमान में उन्होंने कहा जी मेरे से पहले खामनेई साहब वहां मौजूद थे। ये गुलूब नहीं है। रहबर कबीर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ है, मानवी अगर उसमें देखें, अब ये जनाब आयतुल्लाह खुमैनी के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो हम क्या कहेंगे जी वो अपनी जात के लिए गलू पसंद थे, नाम के साथ इमाम भी लगा लिया, उनको लोग रहबर कबीर भी कहते रहे उनकी जिंदगी में, वो मना नहीं करते थे, तो क्या माज़अल्लाह उन पर गाली होने का हम वो इल्जाम लगा दें? अगर आपकी अनक से या आपकी दलील से देखा जाए, तो उस्ताद मोहतरम के लिए जो फेसबुक और इधर उधर लोग अलकाबात यूज कर रहे हैं, अब उनकी बेस पे क्या खुदा न खासा ये कहें जवान नकवी साहब अपने लिए गलू पसंद करते हैं? होश के नाखुन लो, थोड़ा इल्म पहले ले लो, पहले ये देख लो, आप डिफेंड करें जवान नकवी साहब को, आपका हक है, आपका हक है जनाब, वो उसको हलाल करना, ऐसी बात नहीं, आप करें, लेकिन थोड़ा इल्मी बेस पे करें ना। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी अलकाबात चूंकि उनकी किताबों में लिखे लिए थे इसलिए वो गाली अपनी जात के लिए। तो खुदा का थोड़ा सा खौफ भी होना चाहिए। मर के हमने जवाब अल्लाह को देना, किसी शख्सियत को नहीं देना। बस मैं तो ये कहूंगा कि ये सोचो कि मर के जवाब तुमसे किसने लेना, मेरे से डक्कू साहब ने नहीं लेना, मेरे से आयतुल्लाह मोहम्मद सैन नजफी या जनाब अल्लामा मोहम्मद सैन ज़ैदी परस्ती ने नहीं लेना, और आपसे सैयद जवाहर नकवी साहब ने नहीं लेना। दोनों से जवाब मर के अल्लाह ने लेना। तो थोड़ी सी खौफ खुदा करके किसी शख्सियत को डिफेंड करें इस तरह से कि अगली शख्सियत पे तोहमत ना लगाएं। अच्छा जी, दूसरा वो कहते हैं जी इमाम खुमैनी के मुतल्लिक जो जवाहर नकवी साहब ने कहा कि वो उनको खारिज इस्लाम समझते थे माज़अल्लाह डक्कू साहब, तो वो सही कहा जवाहर नकवी साहब ने। आगे से मौसूफ जो दलील देते हैं वो आपने समाअत फरमा ली, कोई वाज़ह दलील नहीं, कोई किताब का नाम सफ़ा नंबर नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी खुमैनी साहब माज़अल्लाह खारिज इस्लाम, नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ क्या कि जी इकामतुल कुरान में लिख दिया कि जनाब ये फसूसुल हकम की शरह लिखने वाले सूफी नहीं है, तो क्या है? अब खुमैनी साहब को सूफी डक्कू साहब या कहीं ना कहीं आयतुल्लाह अकील गरवी, वो भी तो आयतुल्लाह है। अभी ये जरा आप क्लिप समाअत फरमाएं आयतुल्लाह गरवी का, और फिर मुझे बताएं कि क्या ये जब सूफी कहें तो किसी को कोई इतराज नहीं, हालांकि डक्कू साहब ने उनका नाम लेकर सूफी लिखा भी नहीं। अब ये आप पहले क्लिप सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि डक्कू साहब ने क्यों लिखा, वो किताब ही क्यों लिखी, मैं आपको बताता हूं। आप ये जरा एक क्लिप समाअत फरमाएं। कोई मिसाल है आपके जहन में पिछले 500 बरस में जिस तरह माजी में हम दुनिया को अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहे, इस 500 बरस में 5 सदियों में कोई बड़ा मुफक्किर, कोई बड़ा रिसाला, कोई बड़ा काम, कोई बड़ी तख्लीक, कोई बड़ी ईजाद, कोई बड़ी दरियाफ्त हमने दुनिया को दी हो? अभी की बात है, पिछले 500 बरस में आप हजरत आयतुल्लाह उज़्मा
इमाम खुमैनी को कैसे फरामोश कर सकते हैं? उन्होंने बहैसियत फ़लसफ़ी, बहैसियत आरिफ, बहैसियत सूफ़ी और बहैसियत एक इमाम और रहनुमा के आलम बशरियत को एक पूरा नया निज़ाम। जी, आपने समाअत फरमाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ढक्कू साहब ने कहीं भी एक मुसलमान का जो शरई फरीज़ा है वो है हुस्न ज़न रखना। यानी मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे जवाहर नकवी साहब के फलां चाहने वाले ने काफिर कहा है, अभी तो कहा है ना, अभी तो आपने वो स्क्रीनशॉट देख लिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो साहब एक तकरीर में उनसे ये सवाल, एक तकरीर में ये सवाल होता है, वो उसमें कहते हैं कि जनाब मैं सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह माफ करे उनको काफिर समझता हूँ, मैं उनको अपने लिए वजह पहचान समझता हूँ और मैं उनकी इज्जत का कायल हूँ। तो बात खत्म हो जानी चाहिए, उस बंदे की इस बात पे इत्मीनान कर लेना चाहिए। ढक्कू साहब का वो क्लिप मैंने अपनी इस वीडियो में लगाया है कि जहां पे वो आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में कह रहे हैं कि हम उनकी पहचान नहीं, वो हमारी पहचान है। उन्होंने जो अजीम काम सर अंजाम दिया है, मेरी दुआ है कि ये अमानत इमाम ज़मा के ज़हूर तक ये ऐसी चलती रहे, यानी इनकलाब इस्लामी ईरान जो है महफूज रहे इमाम ज़मा के ज़हूर तक। इसके बावजूद ये नीचे बैठे हुए शमशीरी हसनैन रजा टाइप बंदे बस जिद हैं कि नहीं जी ढक्कू साहब ने खुमैनी साहब को खारिज इस्लाम करार दे दिया। अब जिस सफ़े को ये लगा रहा है उस सफ़े में कहीं खुमैनी साहब का नाम नहीं, उसमें रद्द तसव्वुफ का है। अब वो रद्द तसव्वुफ में जितनी रिवायात इमाम से आइमा से हैं, अब उसको लेकर ढक्कू साहब एक मुतलकन कुल्ली तौर पे रद्द कर रहे हैं तसव्वुफ का कि जिसका नाम इरफान रख दिया गया और सूफी का कि जिसका नाम आरिफ रख दिया गया, और इसी की जेल में बहस करते रहे। दूसरे नंबर पे आप मुझे ये बताएं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से इल्म की बात को जरा ईमानदारी से जज्बात साइड पे रख के सुना करें। मुझे बता रहे हैं कि शहीद मुतहरी को मासूम हस्ती हैं, क्या उनसे लोगों ने, उनके हम असर लोगों ने इख्तिलाफ नहीं किया? क्या आयतुल्लाह खुमैनी जैसी शख्सियत से हम असर लोगों ने इल्म इख्तिलाफ नहीं किया? आज तक नहीं करते यार। तो ढक्कू साहब ने अगर इशारतन, चूंकि मुर्तजा मुतहरी साहब का तो वहां पे वो है, खुमैनी साहब का तो खैर जिक्र ही कोई नहीं ना, ये तो सिर्फ तोहमत है। तो क्या मुर्तजा मुतहरी साहब से अगर तसव्वुफ के मामले में इख्तिलाफ कर लिया तो ढक्कू साहब इस्लाम से निकल गए, शियत से निकल गए, मुजतहिद ना रहे? खुदा के बंदों को होश करो। जो चीज एक बंदा आपको कह रहा है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक सही हदीस में आपको बता रहा हूं कि तुम्हारे दाने कान में कोई गाली दे ना और बाएं कान में आके कह दे कि मैंने नहीं तुम्हें दी, तुम्हें गलत समझ आई या माजरत कर ले, एक सेकंड से पहले उसकी वजाहत कबूल करो। और तुम ढक्कू साहब की वजाहत कबूल करने को तैयार ही नहीं हो। वो खुद बंदा तकरीर करके गया दुनिया से जाने से पहले, आज से चंद साल पहले, तो मैं आयतुल्लाह खुमैनी का एहतराम करता हूं, उनको वजह पहचान समझता हूं, इनकलाब इस्लामी ईरान उनकी अजीम कामयाबी समझता हूं, और तुम लोग उनकी वफात के बाद बाजिद हो, नहीं खुमैनी साहब को निकाला, खुमैनी साहब को इस्लाम से निकाला, फिर सबूत मांगे तो तुम लोग चीख उठते हो, कत्ल की धमकियां देने बैठ जाते हो। यहां तो थोड़ी गुर्दा पैदा करो ना, लाओ वो किताब लाओ। अच्छा, जिस किताब का जिक्र है वो उन्होंने लिखी नहीं, वो मौलाना नेमत अली सिद्धू अमेरिका में होती हैं, वो हस्ती सरकार जी, उन्होंने लिखी है, मुकदमा ढक्कू साहब से लिखवाया। उस किताब में भी मजे की बात यह, चले वो ढक्कू साहब ने लिखी जो उनके नाम से नहीं लिखी, हम इस बात में इस बहस में नहीं पढ़ते। उस किताब में भी खुमैनी साहब का नामो निशान नहीं है, इस हवाले से जिक्र तक नहीं है। और क्यों ढक्कू साहब खुमैनी साहब को खारिज इस्लाम कहेंगे? आप बताइए। अगर कहा हो तो फिर उनके जलसों में खुमैनी साहब के पीछे बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती थी, आप यूट्यूब पर सर्च करें आपको नजर आ जाएगी, जो उनका सालाना जलसा होता है खामनाई साहब की लगी होती। एक बंदा एक बंदे को इस्लाम से खारिज समझता है, फिर उसकी तस्वीर के साए में बैठेगा। वो अकल को भी हाथ मारो और भाई दिफा करो उस्ताद मोहतरम का, आपका हक है, आपको पहले भी कहा, आपकी मजबूरी भी है, हक भी है, तो लेकिन खुदा के वास्ते हक का हाथ, इंसाफ का दामन तो ना छोड़ो। अच्छा जी, आगे चले। आगे शमशीरी साहब कहते हैं जी ये जो कहा उन्होंने कि जिद्दत नहीं थी, मदूद सोच के थे, ये भी जवान नकवी साहब ने ठीक कहा। अब बात यह है जवान नकवी साहब ने कहा, जवान नकवी साहब के उसके ऊपर गुफ्तगू भी हुई, सब ने अपने एतराज़ात भी किए, शिकवे भी किए कि जनाब दुनिया से जा चुके थे। जहां आप खुतबा जुमा के बाद उनके हक में या खुतबा जुमा में उनके हक में अच्छी तारीफ, उनकी खिदमात के एतराफ़ कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, बस बात वहां समेट देते, आप बात को आगे ले जाते ना। बहरहाल वो एक इल्मी शख्सियात का आपस का वो है। तुम जो कह रहे हो कि जी नहीं उन्होंने ठीक कहा जी, ढक्कू साहब में जिद्दत नहीं थी, वो किस लिए? अब वो आपने सुन लिया होगा, वो इसलिए जी उन्होंने एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा था कि जी वोट डालना ठीक है, और जो बंदा ये कहता है कि जनाब आज के दौर में वोट देना हराम है वो जाहिल है। इस वजह से ढक्कू साहब में जिद्दत नहीं थी। ये शफाश आयतुल्लाह शफाश शमशीरी जनाब दाम बरकाता हूं का फतवा है। मैं तो फतवा ही कहूंगा ना भाई, फतवा नहीं है कि एक बंदा कह रहा है जी वो इस लेवल के आलिम नहीं थे जिस लेवल के वो बने हुए थे, या उनको बना दिया गया। ये फतवा नहीं है, ये मुतलकन स्टेटमेंट नहीं है। इसकी हैसियत है ये स्टेटमेंट देने की? यानी हमें लोग कहते हैं जी आपकी हैसियत है कि आप जवान नकवी साहब से कोई इख्तिलाफ रखें? भाई नहीं है, ठीक है। इसकी है कि ढक्कू साहब जैसे मरहूम अजीम फकीहा के बारे में कहे उनका लेवल नहीं था, और मौलवी स्नैन की है जिसे शायद अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता, उस जाहिल की है। आप खुद फैसला करें, दोनों तरफ म्यार एक साथ रखें। जो म्यार सैयद जवान नकवी साहब के लिए रखें वही किबला ढक्कू साहब के लिए, और दीगर जो उलमाए हक है, मैं ये नहीं कहता कि उलमाए सू के लिए भी वो म्यार रखें, जो उलमा हक है, और गिने चुने तो हैं, दो चार तो हैं, उनमें भी तफरीक डालते हो, जालिमों मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। और किस किस्म की तुम इनकलाबी शख्सियत हो भाई? ये कौन सा इनकलाब सीख रहे हो आप? तुम्हें चाहिए कि मोमिनीन को जोड़ो और निजाम इमामत का को खाका बनाओ उनके ज़हनों में, उनकी तरबियत करो, ज़हन साजी करो। तुम इस तरफ चले गए जो दुनिया से चला गया, एक उठता है कामतुल बरान को लेके आ जाता है, एक उठता है जी वो सही मदूद सोच वाले थे, ये सही कहा जवान। ये किस तरफ, ये कौन सा इनकलाब आ रहा है जी? इससे आप बताएं। ये जो न्यूट्रल नाजरीन है ना, सुनने वाले, ना इधर ना उधर, वो बताएं कि ये इनकलाब कौन सा आ रहा है? आप बताइए। इस तरह इनकलाब आते हैं कि जो दो चार शिये हैं पाकिस्तान में, यानी दो चार इसलिए कह रहा हूं कि भाई कुछ तो साजिद नकवी साहब के पीछे, कुछ राजा नासिर साहब के पीछे, कुछ जवान नकवी साहब के पीछे, कुछ वो जो वफात पा गए मूसवी साहब उनके, यानी जो अकलियत में आगे फिरका पाकिस्तान में, उस अकलियती फिरके में भी तीन चार धड़े हैं।
उनमें निजाम इमामत को नाफज करना और उनसे, यानी इसने कहा जी वो जिद्दत नहीं थी, वो वोट को आराम नहीं समझते, तो वो क्या करें बताइए कि पाकिस्तान में अहले तशय्यो पहले ही अक़लियत में 16-17% बनती है जी। अच्छा, उसमें भी 3-4 धड़े जैसे मैंने गिनवाए, या तो इनकार करें धड़ेबंदी नहीं है। अच्छा, उन धड़ेबंदियों में भी यानी आगे अक़लियत में ऊपर से धड़े, अब उनमें भी निजाम इमामत के ऊपर जो जवाद नकवी साहब का मौक़िफ़ है, आप वोटिंग करवा लें कितने की शिया उस पर मुत्तफिक, तो कैसे निजाम इमामत कायम होगा, पहले तो इस पे बताइए ना। और जब तक वो निजाम इमामत का निफाज नहीं होता, मुतबादिल ऑप्शन को रखनी है कि नहीं रखनी है, आप बताइए। कि इसी तरह आप देख लें, अब असम्बली में आपकी नुमाइंदगी होती, कोई ठीक ठाक बंदे होते तो वो बिल पास ना होता जिसकी बाबत अब एहतजाज हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो डक्कू साहब ने क्या गलत कहा कि जब तक भाई इस्लामी निजाम हुकूमत नहीं आता या निजाम इमामत नहीं आता, उस वक्त तक मोमिनीन को इख्तियार है कि नहीं है? भाई शरीयत ने नहीं रोका, तुम कैसे रोक रहे हो? उस वक्त तक इख्तियार नहीं है कि भाई वो साले और मुत्तकी बंदों को, सालेहीन को मुंतखब करें, अपने तय कोशिश करें, आगे जाके वो बदल जाते हैं, वो अलग बात है। कहने का मकसद ये है कि अली बिन यकीन का वाकया याद है, उसने भी तो कहा था कि मौला ये बातिल तागूत हुकूमत में मैं नौकरी नहीं कर सकता, तो मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मना फरमाया और कहा अपनी सीट पे रह, अपने ओहदे पे रह, इस ओहदे से मोमिनीन को मुस्तफीद कर। अब निजाम इमामत जब तक नाफज नहीं होता, अब जमहूरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का आइन इस्लामी आइन है, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट यहाँ पे कोई बिल पास नहीं हो सकता, कोई कानून नहीं बन सकता। तो एक मुतबादिल ऑप्शन है जब तक इस्लामी। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो मौजूदा निजाम है, इसी प्रोसेस में से गुजर के आपने इनकलाब भी लाना है। वो कैसे कि भाई आप वोटिंग उसमें हिस्सा लें, इंतखाबात में सिलेक्ट हों या इलेक्ट हों, वोट अच्छे लें, अक्सरियत में असम्बली में आए और आप आइन बदल लें, कानून बदल लें, यानी नहीं वो आप क्या कहते हैं आइन साजी कर लें कि ये निजाम लीजिए, अब हम ये निजाम लेके आ रहे हैं, अक्सरियत में आए तो बिस्मिल्लाह। यानी इनकलाब लाने के लिए भी जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, आपको इसी मरहले से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता क्या होगा? दूसरा रास्ता फिर ये होगा कि वो बजाय इस्लाह के या इनकलाब लाने के वो फितना ले आएगा। दूसरा रास्ता फिर जदोजहद ही होगा ना, मुसल्लह जदोजहद करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, क्या करेंगे? फिर कुछ खाका भी तो बताए ना। और भाई इनकलाब के हम सारे हामी हैं, कौन है बदबख्त जो कलमा भी पढ़ता और इस्लामी निजाम भी नहीं चाहता, लेकिन उसका खाका भी तो बताइए, वो किसने बताना है कि भाई लड़के इनकलाब लाएं या इंतखाबात में हिस्सा लेके इनकलाब लाएं तो इनकलाब लाएं कैसे, ये किसने बताना है? शहबाज शमशीरी, ये भी तो बताओ ना लोगों को। तो डक्कू साहब जनाब जिद्दत पसंद नहीं, मदूद सोचा क्यों जी, उन्होंने जमहूरियत को यस कर दिया, वोट डालने को यस कर दिया। आपकी तरह ये नहीं कहा कि जो वोट डालता है वो गदीर का मुखालफ है, आपकी तरह चूंकि ये नहीं कहा कि जो वोट डालता है वो तगूत का नुमाइंदा है। जनाब मोमिनीन पे सीधे सीधे तगूती ठप्पे नहीं लगाए डक्कू साहब ने, जमहूरी इमाम कह के उनकी तस्दीक नहीं की, ये गलती डक्कू साहब ने की। इस गलती के ऊपर अगर वो मदूद सोच के हैं तो फिर सारे मदूद सोच के होने चाहिए, अल्लाह करे। आगे वो कहते हैं अखबारी ज़ेन का भी उन्होंने ठीक कहा, वो तकलीद की वजह से, इज्तिहाद की वजह से नहीं कहा, वो इसलिए कहा कि वो कुरान के ऊपर तरजीह देते थे रवायात को। लो जी, ये वो बंदा तरजीह देता था कुरान पे रवायात को, जो अपनी एक वीडियो में जो मैंने लगाई थी उसमें कह रहा है कि फलसफा पढ़ो, इरफान पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, लेकिन जो खिलाफ कुरान ना हो वो पढ़ो। उस बंदे पे ये इल्जाम लग रहा है कि वो रवायात को तरजीह देता था कुरान पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इससे ज्यादा इसके बचकाना जवाबों के ऊपर क्या बात की जाए, जवाबुल जवाब क्या दिया जाए? मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये थी सारी सूरत हाल। ये जो तूफानी बदतमीजी, कत्ल की धमकियां, सर से फुटबॉल खेलेंगे, दारा के सबक सिखा देंगे, फलाना टींगना, ये तो फिर मैं यही अखज़ करूंगा कि मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये वो इनकलाब है कि जो ये उस्ताद मोहतरम का नाम लगा के, जनाब उनका नाम इस्तेमाल करके ये सीख रहे हैं। मैं तो फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आखिर में शफात शमशीरी, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि काइंडली आप मुल्ला सदरा और फसूसुल हकम की वकालत करते हैं, आप किसी दिन मेरे साथ बैठ जाएं या खुद अकेले बैठ जाएं, फसूसुल हकम खोल लें, फतुहात मक्किया खोल लें और लोगों को बताएं कि इब्न अरबी साहब शियों को किस जानवर से तशबीह देकर याद किया करते थे। आप लोगों को बताएं कि मोमिन उनके नजदीक ताइब था लेकिन अबू तालिब, यानी फिरौन उनके नजदीक मोमिन और ताइब था लेकिन अबू तालिब का ईमान उनके नजदीक साबित नहीं था। आप बताओ कि इब्न अरबी फसूसुल हकम, फतुहात मक्किया और दीगर जगहों पे इस चीज का इजहार करता था कि मौला कायनात की खिलाफत से मुतवक्किल अब्बासी की खिलाफत बेहतर थी, माज़अल्लाह। इस तरह की चीजें भी लोगों को बताओ और फिर बताओ कि डक्कू साहब इस इब्न अरबी के इरफान का रद्द करते थे। इंसाफ करो तो पूरा करो। मर के मैंने डक्कू साहब को जवाब नहीं देना, तुमने किबला जवाब नकवी साहब को जवाब नहीं देना, कि किसी ने सिस्तानी साहब को जवाब नहीं देना, किसी ने खामनाई साहब को जवाब नहीं देना। मर के सबने अल्लाह को जवाब देना। इसलिए थोड़ी सी खुदा खौफी भी दिल में रखो, शख्सियत की मोहब्बतें रखो, जरूर रखो, लेकिन वो थोड़ा सा आंसर खुदा खौफी का भी रखो। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।